हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले कोडसेप स्टार्टर 61 का प्रॉब्लम सब एरे रिमूवल। ऑल्सो दिस 27 October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडिया's premier coding contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. Chef has a binary array A of length n. In one operation, chef does the following. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक बाइनरी एरे है A जिसकी लेंथ n है, मतलब कि इसमें n एलिमेंट्स है। एक ऑपरेशन में शेफ जो है वो नीचे दिए गए स्टेप्स कर सकता है। Select any L and R such that 1 is less than equal to L, less than R is less than equal to मॉड्यूलस A। मतलब कि फर्स्ट स्टेप क्या है ऑपरेशन का, कोई भी L और R सिलेक्ट करना है सच दैट 1 is less than equal to L, less than R, less than equal to mod A, मतलब कि N। बेसिकली कोई एक सब एरे सिलेक्ट करना है ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ एरे A। एड AL XOR AL plus 1 XOR up to XOR AR to score। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमने L और R सिलेक्ट किए, अब उस एरे के सभी एलिमेंट्स का XOR मतलब AL XOR AL plus 1 XOR AL plus 2 up to XOR AR, ये वैल्यू जो है वो हमें स्कोर में ऐड करनी है, मतलब कि स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में रिमूव द सब एरे A ऑफ L to R फ्रॉम एरे A। अब हमारा जो एरे A है उसमें हमने जो L से लेके R तक का सब एरे सिलेक्ट किया था फर्स्ट स्टेप में, वो हमें एरे A में से सभी एलिमेंट्स निकाल देने हैं। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्कोर शेफ कैन गेट आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसे कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करके ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं होंगे क्योंकि एक टाइम पे एरे एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें मैक्सिमम स्कोर क्या ऑब्टेन हो सकता है वो बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे A, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे A के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। आउटपुट में हमें मैक्सिमम स्कोर दैट इज ऑब्टेनेबल बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें सॉरी, तो यहाँ पे बेसिकली दो अप्रोचेस हो सकती है। एक ज़्यादा एल्गोरिथमिक हो सकती है जिसमें कि हम स्टैक का यूज़ करके, ठीक है, हम स्टैक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बिग O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है जिसमें हम इस क्वेश्चन को कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेके। स्टैक वाला को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है, हम यहाँ पे कांस्टेंट टाइम वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पास स्टैक वाले का आइडिया है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब कांस्टेंट टाइम में कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमें करना क्या है। हमारा एरे A है वो बाइनरी एरे है, मतलब कि उसमें जीरोस और वंस है, इसकी लेंथ n है। हर एक स्टेप पे हमें क्या करना है, मान लो इनिशियली हमारा स्कोर जो है हम आंसर वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो 0 है। हमारा एरे A है वो मान लो ये है, तो हर एक स्टेप पे हमें कोई एक सब एरे सिलेक्ट करना है L से लेके R तक का, जिसमें कि कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, मतलब कि L और R इक्वल नहीं होने चाहिए, और इन एलिमेंट्स का XOR हमें लेना है। ठीक है, मतलब कि AL XOR AL plus 1 up to XOR AR। फिर इसको हमें स्कोर में ऐड कर देना है, मतलब कि आंसर में, और इस सब एरे को रिमूव कर देना है। तो इस स्टेप पे हमारा जो एरे है, रिमेनिंग एरे, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उस पे वापस आएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे एरे में एलिमेंट्स ही नहीं बचेंगे। ऐसे कितने भी ऑपरेशन करके हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। एक बात समझो, यहां पे जब भी हम स्कोर ऐड करेंगे तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि एरे बाइनरी है। हम XOR लेंगे किसी एक सब एरे का, XOR की वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, क्योंकि सभी एलिमेंट 0 या 1 है। XOR की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा जो सब एरे है L से लेके R तक का जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो 1 है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू L से लेके R तक के XOR की वैल्यू जो है वो 1 होगी अगर L से लेके R तक के एलिमेंट्स में वंस जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे होंगे। पहली चीज क्लियर है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज 0 XOR 0 इज 0, 0 XOR 1 इज 1, बट 1 XOR 0 इज 1 एंड 1 XOR 1 इज 0। मतलब 0 के साथ आप किसी एलिमेंट को XOR करोगे तो वो वही रहेगा, 0 XOR X इज 0, बट 1 के साथ किसी को XOR करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे बिकॉज सिर्फ बाइनरी एलिमेंट्स है, तो अगर L से लेके R तक के इंडेक्स में वंस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है या तो फिर 0 टाइम्स। ठीक है,
तो उस सब एरे के एक्सओर की वैल्यू 0 होगी और इसमें 1 होगी। तो अगर हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो हमें वैसे सब एरे पिक करने होंगे जिनके एक्सओर की वैल्यू 1 हो, मतलब कि उस सब एरे में 1 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ताकि हम जब भी एक्सओर लेंगे तो उसकी एक्सओर वैल्यू 1 होगी और वो स्कोर में ऐड हो जाएगी। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि हमें ऐसा सब एरे सिलेक्ट करना है जिसमें ऑड नंबर ऑफ 1s हो। सेकेंड थिंग, अगर हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे सब एरे सिलेक्ट करने पड़ेंगे सच दैट उनके एक्सओर की वैल्यू 1 हो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ऑपरेशन में हम जो सब एरे सिलेक्ट करेंगे उनकी साइज छोटी से छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक बार जब हम एल से लेकर आर तक के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं एरे में से, तब एरे की साइज रिड्यूस हो जाती है बाय आर माइनस एल प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास है 1 1 1 1 1, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पांचों एलिमेंट को एक ही ऑपरेशन में लेके l इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 5 वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं और आंसर हो जाएगा 1, बिकॉज इन पांचों एलिमेंट्स का एक्सओर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेट सपोज एक यहां पे 0 भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 6 साइज का सब एरे सिलेक्ट किया और उसका आंसर हो गया 1, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ 1s है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज द स्कोर, पहले तो मैं ऐसे सब एरे सिलेक्ट करूंगा जिनका एक्सओर 1 हो, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ 1s हो। दूसरा, ऐसे सब एरेस को मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सिलेक्ट करना है, और एक बार एक सब एरे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम उसको एरे में से निकाल देते हैं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हर एक सब एरे में जो सिलेक्ट करूंगा उसको मैं छोटे से छोटा सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n फिक्स है। ठीक है, तो एक ऑपरेशन दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, ये लास्ट 1 और 0 को मैं निकाल सकता हूं, तो ये आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो एरे बचेगा वो होगा 1 1 1 1। अब मैं पहले तीन एलिमेंट्स को l और l इक्वल टू 1 r इक्वल टू 3 ले सकता हूं, तो इन तीनों का एक्सओर भी क्या होगा, 1, तो आंसर की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक ये वाला और एक ये। ठीक है, स्कोर 2 हो गया। अब एरे में बचा सिर्फ एक एलिमेंट, तो अब हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो मेरा आंसर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाया, दो बार ऐसे सब एरे सिलेक्ट कर पाया जिनका एक्सओर 1 था, जबकि यहां पे एक ही बार मैंने पूरा ले लिया। तो यहां पे दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है, पहली तो ये कि हमें ऐसे सब एरे सिलेक्ट करने हैं जिनकी एक्सओर वैल्यू 1 हो, मतलब कि उसमें ऑड नंबर ऑफ 1s हो। दूसरा, मुझे छोटे से छोटे साइज का सब एरे सिलेक्ट करना है ताकि ऐसे ऑपरेशन में मैक्सिमम टाइम्स कर पाऊं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि छोटे से छोटे साइज का सब एरे कौन कौन से हो सकते हैं। अगर देखो, पहले तो जो सब एरे है उनमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, सिर्फ 1 हो सकते हैं, सिर्फ 0 हो सकते हैं, 0 एंड 1 दोनों हो सकते हैं। तो 0 एंड 1 दोनों हो ऐसे सब एरे कौन कौन से होंगे, 0 1 एंड 1 0। दीज आर द स्मॉलेस्ट साइज सब एरे कंटेनिंग 0 एंड 1 एंड हुज एक्सओर इज 1। ठीक है, और हमें मिनिमम 2 लेंथ का सब एरे सिलेक्ट करना है, तो ये 0 1 और 1 0। सिर्फ 0 होने वाले कोई भी सब एरे ऐसे नहीं होंगे जिनका एक्सओर 1 हो। सिर्फ 1 होने वाले स्मॉलेस्ट सब एरे जिसके एक्सओर की वैल्यू 1 हो, वो ये 3 एलिमेंट है। ऑफ कोर्स सिंगलटन, इसकी एक्सओर वैल्यू भी 1 है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे सब एरे सिलेक्ट करने हैं जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, बिकॉज l लेस देन r दिया गया है। ठीक है, ओके। तो ये 3 चीजें पता चली। अब एक बात आप ऑब्जर्व करो, जब भी हम एरे में से इनमें से कोई एलिमेंट निकालेंगे, मतलब कि अब हमें या तो ये निकालना है या तो ये निकालना है। ठीक है, ताकि मिनिमम साइज सब एरे निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। तो जब भी मैं किसी एलिमेंट को निकालूंगा तो मेरा जो एरे है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि 1 1 1 0 0 0, यहां पे पहली नजर में क्या ध्यान में आ रहा है कि 1 0 है और 1 1 1 है। ठीक है, तो एक क्या दिमाग आ रहा है कि ये 1 1 1 को ले लो। मान लो मैंने 1 1 1 को पहले ऑपरेशन में ले लिया, तो मेरा आंसर हो गया 1, और अब मेरे पास जो एरे बचा है रिमेनिंग वो है 0 0 0। अब इससे कोई स्कोर ऑब्टेन नहीं हो सकता। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने पहले ऑपरेशन में इन दोनों एलिमेंट्स को लिया होता 1 0, ठीक है, तो पहले ऑपरेशन में 1 0 को लिया, आंसर की वैल्यू हो गई 1। अब आप समझो, इन दोनों एलिमेंट्स को जब मैं निकालूंगा तब मेरा जो नया एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1, और ये जो 0 0 है अब वो यहां पे आ जाएंगे। अब वापस मैं इन 1 0 को लूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2, और अब मेरा एरे वापस ये 1 और ये 0 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि बीच के एलिमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। लास्ट स्टेप में मैं इनको लूंगा और आंसर हो जाएगा 3।
अब फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें एरे में देखना है कि क्या 0 1 या 1 0 बन सकता है, तो ऐसे सभी पेयर्स को निकाल लेना है। उसके बाद रिमेनिंग मेरे एरे में या तो सिर्फ 0 होंगे या सिर्फ 1 होंगे। अगर सिर्फ 0 है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सिर्फ 1 है तो 3 3 की पेयर बना के हम XOR 1 कर सकते हैं, मतलब कि रिमेनिंग 1 जो है उनको 3 3 के पेयर में उठाने हैं। सो अब 1 0 और 0 1, जब तक 0 और 1 दोनों एरे में है तब तक या तो 1 0 या तो 0 1 एरे में एग्जिस्ट करेगा। हमें ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ये मेरा एरे है, ठीक है, इसमें 1 भी एग्जिस्ट करता है, 0 भी एग्जिस्ट करता है। तो मान लो सभी 0 से एक तरफ है और सभी 1 से एक तरफ है, बट कहीं ना कहीं तो बीच में एक बार तो 0 1 या 1 0 आएगा ही आएगा। हो सकता है 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा भी हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक तो आएगा ही। फिर जब हम इसको निकालेंगे तो ये 1 और ये 0 आपस में नजदीक में आ जाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले 1 0 या 0 1 की जितनी पेयर बनती है उतनी ले लेनी है। फिर रिमेनिंग एरे में अगर सिर्फ 0 है तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ 1 है तो 3 3 के पेयर में 1 को उठाना है। मतलब कि अगर 1 1 1 1 1 1 1 है तो पहले इन 3 को लेंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर इन 3 को लेंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा? मान लो Z में मेरे नंबर ऑफ 0 है इन द गिवन एरे A, O में मेरे नंबर ऑफ 1 है इन द गिवन एरे A। तो सबसे पहले तो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0 1। ये 0 है, वो नंबर ऑफ 0 रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम क्यों? मेरे पास 5 1 है और 3 0 है तो 3 पेयर बनेगी। अगर 10 0 है एंड 3 1 है तो 3 पेयर बनेगी, इसलिए मिनिमम ऑफ 0 एंड 1। अब रिमेनिंग जो 1 है मेरे पास वो हो जाएंगे 1 इक्वल टू 1 माइनस 0, क्योंकि बाकी के तो पेयर हो गए ना। मान लो 7 1 थे और 3 0 थे तो 3 1 तो पेयर अप हो गए, अब 4 1 बचे होंगे। हो सकता है कि 1 की काउंटिंग 0 से कम हो तो ये नेगेटिव हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस 0 0, ये O है, ठीक है, और ये 0 है इंटीजर। तो अगर मेरे 1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो मैं उसमें 0 स्टोर कर दूंगा। अब आंसर इक्वल टू आंसर प्लस नंबर ऑफ वंस डिवाइड बाय 3। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा कांस्टेंट टाइम में। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इंप्लीमेंटेशन एक ही स्टेप का है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।